Welcome back to the channel Journey Towards Reality. फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियोस में बात की थी अपनी आत्मा को हम कैसे क्लीन कर सकते हैं और क्लीन करने के बाद हम उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे चैनल का नाम ही यही है कि जर्नी टुवर्ड्स रियलिटी। हम तब तक उस रियलिटी को नहीं पा पाएंगे, नहीं खोज पाएंगे जब तक हमें इन चीज़ों पर हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज के लिए क्या होता है कि नॉलेज हमें कहीं से भी मिलती है। प्रॉब्लम क्या होती है, हम उसको ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं कर पाते। क्यों नहीं हम रिटेन कर पाते? क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो शुद्ध नहीं है और जो हमारी उसमें बहुत सा ऐसी चीज़ें भर गई हैं, जेलस है, एंगर है, हैट्रेट है और सबसे इम्पॉर्टेंट पेन। जब भी हम पेन में होते हैं तो हम कभी भी हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जब कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो क्या होता है, जो हमारा परम लक्ष्य है उस परम पिता परमात्मा को मिलने का वो नहीं पूरा होता। तो हमने कितने जन्म लिए हैं, हमें नहीं पता कि अगले जन्म में हमें ये मनुष्य की देह मिले ना मिले, और हम इसी को अपने जो जन्म को कोटि के भाव गवा रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं ओवरकम पेन को सबसे पहले। और पेन सबसे ज़्यादा पता है फ्रेंड्स कब होती है, जब कोई हमारा अपना हमारे से बहुत दूर चला जाता है। जैसे मटेरियल लॉस है, उसको हम बेयर कर सकते हैं, कोई फाइनेंशियल, कोई वैसे है, उन सभी लॉस को हम एग्ज़ाम में कोई फेल होता है उसको भी बेयर कर जाता है। लेकिन जब कोई हमारा अपना हमारे से दूर चला जाता है तब हम इस लॉस को बेयर नहीं कर पाते और हमारे अंदर पेनफुल इमोशंस जनरेट होते हैं जो कि हमारे सारी चीज़ों को प्रभावित करते हैं। तो अब ना तो हम किसी से कुछ कह पाते हैं और हमें बहुत ही बुरा लगता है। और जैसे उससे क्या होता है कि हम जो हमारा फोकस हमारा एक ही चीज़ में होना चाहिए। हम अनरियल वर्ल्ड की चीज़ों में फंसे हुए हैं। चलो कोई चला गया तो चलो उसके साथ हम तो नहीं जा सकते। हमें ये जो शरीर मिला है बहुत बहुत अच्छे कर्मों के बाद ही मिला है। हमेशा इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि हमें जो शरीर मिला है बहुत बहुत अच्छे कर्म करने के बाद मिला है। तो हम अगर अपना सारा लाइफ टाइम हम पेन में अपना स्पेंड कर रहे हैं, पेनफुल एक्सपीरियंस रहेगा तो हम बहुत डिप्रेस होंगे। ना तो हम भगवान को अच्छी तरह से याद कर पाएंगे, ना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस पेनफुल एक्सपीरियंस को, पेनफुल जो मेमोरी है उसको कैसे अपने आप से हमेशा के लिए अलग करना है। तो इसके लिए जैसे कि बहुत सी चीज़ें हैं कि कोई कहता है कि चलो अब इस चीज़ को हम भूल सकते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो, कोई डांस सीखे, कोई कोई कुछ एक्सरसाइज करे या कोई म्यूज़िक सुने या कुछ इस तरह की बातें बोली जाती हैं। बेटा अपने आप को बिज़ी रखो। बिज़ी तो तभी रखोगे ना अगर आपका मेंटल लेवल स्टेबल है। मेंटल लेवल ही स्टेबल नहीं है तो आप अपने आप को बिज़ी कैसे रख सकते हो? कभी भी नहीं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आज मैं जो कुछ इस वीडियो में कुछ बातें बताऊंगी, जिसके बाद आई एम 100% श्योर जो लोग इस पेन को फील कर रहे हैं वो हमेशा के लिए इसको ओवरकम कर पाएंगे। पेन क्या, किसी के अपना कोई हमारे से जो बहुत दूर चला गया, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ कि जिस किसी की डेथ हो गई है, हम उसको नहीं भूल पा रहे, हमें बार बार रह कर याद आती है। तो इस चीज़ को हमने कैसे भूलना है। तो चलिए बात करते हैं आइंस्टाइन की एक थ्योरी से। आइंस्टाइन ने कहा था कि एनर्जी इज़ नीदर डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, सिंपली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। इसी को अगर हम इसका विस्तार में देखें तो गीता में भी इसी चीज़ का ज्ञान है कि जो आत्मा है, आत्मा इज़ सेड टू बी अनबॉर्न, एटर्नल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल। ठीक है, फिर हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं किसी की बॉडी का अंत हो गया है, उसका भी अंत हो गया है। नहीं,
कभी नहीं। हमें ये सोचना चाहिए बॉडी उसकी चलेगी, बॉडी क्या है, नश्वर है, और हमारी बॉडी भी क्या है, नश्वर है, मॉर्टल है, ट्रांशिएंट है। तो बॉडी के साथ आत्मा कहीं नहीं गई। आइंस्टाइन की जो थ्योरी है कि जो एनर्जी इज़ नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इसी को हम दिमाग में रखते हुए कभी ये नहीं सोचेंगे, हमने सोचना ही नहीं। डेथ का मतलब हमने पॉजिटिव सेंस में लेके जाना है कि शरीर नश्वर है, वो चला गया, आत्मा तो जिंदा है, आत्मा स्टिल अलाइव। ठीक है, तो ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है। और सेकंड थिंग है कि हमें हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे में क्या होता है, डेथ हमारे यहाँ कैसे इमोशंस लाते हैं कि हम इस जन्म में हम उस इंसान से कभी नहीं मिल पाएंगे। हमारा जो थिंकिंग लेवल है बहुत नैरो है। अगर हम इसको ब्रॉडर सेंस में बात करें, हम ये क्यों नहीं सोचते वी विल डेफिनेटली मीट आवर लव्ड वंस, हाउ वी विल डेफिनेटली मीट आवर लव्ड वंस, and they are just watching us, we are not alone. अगेन एंड अगेन मैं आपको यही बोलूँगी कि जो हमारे जो नियर एंड डियर वंस हैं वो कहीं नहीं गए, वो हमारे आसपास ही हैं। हमारे कुछ सेंसेस की बॉन्डेजेस हैं, हमारा जो बॉडी सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी है, वो उस एनर्जी को नहीं देख पाती। पर कुछ जैसे महान आत्माएं हैं, कोई महात्मा है, तो वो क्या होता है कि उनमें ऐसी सेंस जनरेट हो जाती है, ऐसी सेंस हो जाती है, सिक्स सेंस, कि वो ऐसी शक्तियाँ, ऐसी जो एनर्जी है उनको फील कर सकते हैं, और कई केसेस में तो वो उनसे बातें भी कर सकते हैं। तो ये अब की बात नहीं बता रही, ये सदियों पुरानी बातें हैं जो अब भी चल रही हैं। अब भी कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो आत्माओं से बात कर पाते हैं। तो आत्मा तो कहीं गई ही नहीं है, वो तो हमारे साथ है। हमारी प्रॉब्लम है कि हम उसको नहीं देख पा रहे। जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं, जो जा चुके हैं, वो हमारे आसपास ही हैं, वो हमें वॉच कर रहे हैं, और वी विल डेफिनेटली मीट देम इन नियर फ्यूचर। ठीक है, उनसे हम हर हालत में मिलेंगे। इस थॉट को अगर हम देखें ना, डेथ क्या थॉट हमें देता है कि हम उस इंसान से अब कभी नहीं मिलेंगे। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम उस इंसान से हर हाल में मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये तो नश्वर वर्ल्ड है, नश्वर है सब कुछ। तो ये जब ये ख़त्म हो जाएगा, जब हम अपनी रियल आइडेंटिटी में आएंगे, तो हम उस इंसान से, उस आत्मा से, नॉट इंसान, उस आत्मा से ज़रूर मिलेंगे। और एक और बात कि जो हमारे लव्ड वंस हैं, डिपार्टेड वंस, जो हमें छोड़कर दूर चले गए हैं, उनकी और हमारी कॉमन डेस्टिनेशन है। प्रभु ने हम सबकी एक ही कॉमन डेस्टिनेशन है। हम अभी भी सफ़र कर रहे हैं, पर वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। तो जब मंजिल एक है तो फिर ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम उनसे नहीं मिलेंगे। दैट इज़ 100% ट्रू, दैट वी विल डेफिनेटली मीट बिकॉज वी हैव कॉमन डेस्टिनेशन। अब कितने भी रिलीजन्स हैं, ठीक है, और हर रिलीजन में एक ही बात है, एक ही बात बोली है कि हम सब ने, कोई क्रिश्चियंस हैं, दे से दैट वी विल ऑल मीट इन हेवन। हमारे जो भगवत गीता है उसमें भी यही चीज़ है, गुरु ग्रंथ साहब जी में भी ऐसी है, कुरान में भी यही है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारी सेंसेस, हमारे जो माइंड है, ये चीज़ को नहीं समझ पाता, और तभी हमारे अंदर सॉरोफुल इमोशंस जनरेट होते हैं। तो इस चीज़ को अगर हम ध्यान में रखें, कॉमन डेस्टिनेशन है, तो हम तो 100% मिलना ही मिलना है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़, लोग, पता क्या होता है, जब किसी का कोई अपना चला जाता है बहुत रोते हैं, और कॉमन कंप्लेंट्स, वाई विद मी ओनली। तो गॉड की पूजा करनी बंद कर देते हैं, गॉड को मानना बंद कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे तो कुछ नहीं होना, लेकिन आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो टाइम आपने गॉड ने आपको दिया है अपना नाम लेने का, वो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम अपने आप को गॉड की विल पर सरेंडर कर दें, तो हमें अपने आप से ही, हमारे माइंड को
कौन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है? एक सुपर पावर कंट्रोल कर रही है, एक सुपर माइंड कंट्रोल कर रहा है, गॉड कंट्रोल कर रहा है। अगर ऐसी स्थिति भगवान ना करे, अगर जिसके यहाँ पे आ गई है ऐसी स्थिति, अगर आ जाए तो अपने आप को भगवान की विल पर सरेंडर कर दीजिए। अब इधर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। हर चीज़ को अगर हम एग्ज़ाम्पल के साथ समझें तो उसका भी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। सपोज़ एक क्लास है और मैम एक टीचर है, उनको कहती है बेटा आप ये काम करो, और एक बच्चे कहते हैं नहीं मुझे ये नेक्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ना, टीचर कहती कि नहीं आप करो। तो जो स्टूडेंट टीचर को ओबे करता है, ठीक है, जो टीचर को ओबे करता है तो टीचर नेचुरली इम्प्रेस होती है उससे, नेचुरली इम्प्रेस होती है। द सेम वे गॉड इज़ आल्सो इम्प्रेस्ड व्हेन वी सरेंडर आवरसेल्फ टू हिम। ठीक है, तो हमें गॉड को पता है, हमें कुछ नहीं पता, हम तो भगवान के हाथ के खिलौने हैं। जैसे उसको अच्छा लगता है, जैसी रज़ा में वो हमें रखना चाहे उसी में खुशी बनाओ, और इससे क्या होगा, गॉड आपका जो लेवल है, गॉड के आँखों के गॉड आपका जो लेवल है वो और ऊपर चला जाएगा। गॉड इतना इम्प्रेस होगा और आपको और पावरफुल बनाएगा और अच्छी अच्छी बातें सुनाएगा, ताकि आप भगवान के बहुत करीब जा सको। और ये जो जीवन मृत्यु है, इसके ये तो चीज़ है बहुत ही पेनफुल है। आप देखो, आपने हर जन्म, ये चीज़ तो है ही, अगर आप ना समझो, देखो कितने हमारे पास कितने प्रूफ हैं कि इंसान का जन्म होता है, दोबारा होता है, इनकार्नेशन इज़ देयर। तो हमने हर जन्म में, हर जन्म हम अपना वेस्ट कर रहे हैं, और हर जन्म में ही हमें इस पेनफुल इवेंट का, इस पेनफुल मोमेंट को एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, हर जन्म में हमारे से जब कोई अपना दूर जाता है, क्या होता है, हम बहुत बहुत दुखी होते हैं, वी बिकम सो हेल्पलेस। तभी तो कहते हैं कि इन चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा, अपना फोकस उस परम पिता वाहिगुरु, उस परम पिता वाहिगुरु गॉड पे कंसंट्रेट करो, ताकि वो हमें इस जन्म मृत्यु की चीज़ों से हमेशा के लिए मुक्त करते। दैट इज़ सैल्वेशन, एंड सरेंडर इज़ आल्सो वन ऑफ द वे टू अचीव सैल्वेशन। अब जो हमारे से दूर चले गए हैं, हम ये क्यों नहीं मानते कि हमने भी एक दिन ऐसे ही रास्ते में से गुज़र कर जाना है। अब ये नहीं है कि सपोज़ कोई रिच है या कोई गरीब है, उसको जो डेथ का जो सफ़र है वहाँ के, वो बड़ा डिफरेंट होगा। उसकी डेथ होएगी बड़े आराम से, बहुत ही, वो डेथ होनी ही नहीं है या इस तरह से होगा। और गरीब है, उसके साथ ऐसा होगा, तड़प तड़प के इस तरह से उसको किसी और जगह लेके जाया जाएगा, कोई और लेने आएगा, या इस तरह से नहीं। हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होना है एक दिन। जो पाथ हमारे से जो दूर चले गए हैं, जो पाथ उन्होंने अडॉप्ट किया, जो उनसे अंदर को होके गए, हमें भी एक दिन वैसे ही रास्ते को पार कर कर आगे बढ़ना है। तो इस चीज़ को मानो तो फिर तो दुख है ही नहीं, हमारे साथ ये चीज़ तो नहीं है। आप देखो कितनी सदियों पहले, और जैसे अकबर है और बड़े बड़े किंग्स हैं, सभी आए इस धरती पर, कोई नहीं रहा, तो फिर हम क्यों रोएं? हमारा भी टाइम आना है। आज हमारे जो हमसे बहुत प्यार करते थे, हम जिससे बहुत प्यार करते थे, वो हमसे दूर चले गए हैं। तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिस इज़ नथिंग न्यू, वी आल्सो हैव टू गो टू दैट वर्ल्ड वन डे, and many people before our loved ones, they also had gone to the same place. तो हमें क्यों, दिस इज़ नथिंग न्यू। तो हमें किस चीज़ पे फोकस करना है? अपने जीवन के टाइम पे, टाइम मैनेजमेंट पे। ये नहीं है कि हम बहुत दुखी हैं, आज हम मेडिटेशन नहीं करेंगे, आज हम सारा दिन टीवी देखेंगे, हम सारा दिन मोबाइल पर ही लगे रहेंगे, आज मेरा माइंड सेट नहीं है। वो गौर नहीं देखता, आपकी जो लाइफ का एक एक पेज है ना, वो निकलता जा रहा है, एक एक पेज निकलता जा रहा है, और किसी दिन भी ये जो आपकी लाइफ रूपी जो बुक है बंद हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इट इज़ अप टू यू वेदर यू वुड मेक योर बुक really just very nice, or it is up to you to make your book the successful one,
और यू वांट दैट बुक टू बी डम्प्ड। ठीक है, ये आप लोगों पर ही निर्भर है। अब एक चीज़ जो हमें पहले भी सुनी है लेकिन हम नहीं मानते, जो सोल है, द सोल वियर्स द बॉडी लाइक अ क्लॉथ एंड डिस्कार्ड्स इट एट द टाइम ऑफ डेथ। हम ये क्यों नहीं समझते, आप जैसे कोई बहुत ही बूढ़ा है या कोई बहुत बीमार है जो कभी ठीक ही नहीं हो सकता, वो क्या चाहेगा, उसके अंदर से आत्मा चाहेगी कि मैं बस अब जल्दी से मुक्त हो जाऊं। अंदर से ये फीलिंग आती है ना, जैसे आपका कोई, आप ज़रा सोचना अपने आसपास कहीं देख के, जो बहुत या तो बीमार है या फिर जो बहुत बूढ़ा है या जिसको कोई प्रॉब्लम है, उसके अंदर से एक ही आवाज़ आएगी, मुझे इस शरीर से मुक्ति दो भगवान, मुझे इस शरीर से मुक्ति दो। तो फिर आत्मा क्या चीज़ है? आत्मा है जो ये हमारे हर जन्म, ये जो हम शरीर है कपड़े। आत्मा हमारी नश्वर नहीं है, शरीर जो कपड़े हैं वो नश्वर है। ठीक है, तो आत्मा हर जन्म लेती है, कपड़े उतारती है, फिर नया जन्म, जब कपड़े पुराने हो जाते हैं, जैसे शरीर पुराना हो जाता है, शरीर फट जाता है, बीमार होता है, फट जाता है, उसको कोई बीमारी लग जाती है, जो कपड़ा है वो फट गया, बीमारी लग गई है, तो जो आत्मा है वहाँ से चली जाती है और भगवान उसको नए कपड़े, नए क्लोथ्स दे देते हैं। अगर इस चीज़ को अगर समझे तो फिर कहेंगे हम सब कुछ ठीक तो हो रहा है, भगवान ने तो हमसे ज़्यादा सोचा था, हमसे ज़्यादा भगवान को चिंता थी उनकी, तभी उनको बुला लिया ताकि उनको एक नया कपड़ा दिला सके। तो अगर इस थॉट को भी हम सोचें तो हमें कभी भी दुख नहीं होगा। एक चीज़ और, अगर आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, सबसे पहले तो अपने हाथों को ध्यान से देखें। हाथों को देखो, अपने पैर को देखो और उसको देखकर ये सोचो, हमारे जो हाथ हैं, पैर हैं, एक दिन जल जाएंगे। जब हमारी डेथ होगी, हमने भी, हमारा जो क्रिमिनेशन है, फ्यूनरल राइट्स हैं, हम भी उन सबको चीज़ों को पार करेंगे। तो ये चीज़ें हाँ जलनी है, उस चीज़ को आप एक्सपीरियंस करो। एक जस्ट स्पेंड 30 सेकेंड ऑन दिस थॉट कि जो हमारे हाथ हैं, फिंगर्स हैं, ठीक है, ये एक दिन जल जाने, हमारी पूरी बॉडी जल जानी है। तो हमारी जो बॉडी है वो हमारी अपनी नहीं है, तो हम जो बॉडी से रिलेटेड रिलेशंस हैं उसको हम इतने सीरियसली क्यों ले रहे हैं, क्यों अपना टाइम व्यर्थ खर्च कर रहे हैं, वो टाइम जो कि हमें बहुत मुश्किलों से इस जन्म में मिला है प्रभु की आराधना करने का, तो हम उसको क्यों वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर आप दुखी हो, लेकिन आप सोचो कि हमें अपनी जो उस मिशन पर, मिशन क्या है हम सबका? सेलिब्रेशन। क्योंकि कोई नहीं चाहता, हर हर जन्म में, अगर मैं बात करूं कि हाउ टू मीट आवर लव वंस, हाउ टू मीट डिपार्टेड वंस, तो वो अगर हम सेलिब्रेशन वाले मिशन में जाएंगे तो ये चीज़ें तो बहुत छोटी रह जाएंगी, किसको फॉरगेट करना है और किसको नहीं फॉरगेट करना। तो अपनी बॉडी को मॉर्टल समझो, ट्रांशिएंट समझो और सोचो कि हमारी जो बॉडी, जो हमारे 24 घंटे हमारे साथ है, वो हमारे साथ नहीं जानी, तो हम इससे जुड़े हुए जो रिलेशंस हैं उनको इतनी सीरियसली क्यों सोच रहे हैं, क्यों दुखी हो रहे, क्यों नहीं फॉरगेट कर पा रहे। तो हम इस थॉट के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसके बाद जो मैं बताने जा रही हूँ कि I just want to end this video with a very happy thought कि death is not the end of life। क्यों हम दुखी हो रहे हैं? हम सोचते हैं कि हम उस इंसान से हम कभी नहीं मिलेंगे। इंसान की बात छोड़ो, आप उस आत्मा से ज़रूर मिलेंगे। क्यों? इसके पीछे भी एक लॉजिक है। जैसे एक फैमिली है, ठीक है, उसमें मेंबर्स हैं, सपोज 5 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं, तो उनमें 95% में क्या होता है, 95% में लोगों की जो फैमिली मेंबर्स हैं उन सब के जो टेस्ट होते हैं
वो एक जैसे होते हैं। अगर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं तो वो बच्चे भी वैसे चलते हैं। जैसे कोई दान करना है, बेटा आपने मेडिटेशन करने है, आपने पाठ करना है, आपने गरीबों की हेल्प करनी है, तो वो चीज़ फैमिली में चलती है। उससे क्या हुआ, उससे हर फैमिली मेम्बर के एक जैसे कर्म बनने शुरू हो गए। एक जैसे जब कर्म बनने शुरू हो गए तो जब डेथ हुई, ऊपर गए, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उस आत्मा को इमीडिएटली शरीर मिल गया, ठीक है, या तो वो आत्मा ज़्यादा देर तक वहाँ पे स्टे करेगी, ऊपर ही है, ठीक है। अब एक फैमिली मेम्बर, किसी की डेथ हुई, वो ऊपर चला गया, अगर वो ऊपर है, दूसरा फैमिली मेम्बर थोड़े सालों के बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, ठीक है, जब वो ऊपर जाएगा, वो क्या होगा, उससे मिलेगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात, अगर उस आत्मा का कहीं और घर में जन्म हो गया, कर्म सेम थे, तो गॉड ने क्या देखा कि सिमिलैरिटी है, सब कुछ सेम था, एवरीथिंग वाज सेम, तो उस आत्मा को भी, उस फैमिली की आत्मा को भी वहाँ पे जन्म दे दिया। दोनों इकट्ठे हो गए, फिर तीनों इकट्ठे हैं, तीनों के जब चले गए तीनों, और ये जो साइकिल है, दिस साइकिल इज़ नेवर एंडिंग। आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। दो केसेस हैं जो जन्म नहीं लेंगे। या तो एक बहुत ही बुरा केस है, बहुत ही अचानक से कोई चोर है या कोई बहुत गलत काम कर रहा है, एक तो इसको जन्म नहीं मिलेगा, ठीक है, किसी की हक की कमाई खा रहा है और भी गलत गलत कामों में इन्वॉल्व है। भगवान ने हमें आंखें दी हैं अच्छी चीज़ें देखने के लिए, कान दिए हैं भगवान का भजन सुनने के लिए, हाथ दिए हैं गरीबों की हेल्प करने के लिए, लेकिन हम ऐसा कोई कर्म नहीं कर रहे, तो फिर हमारे लिए फिर अगला जन्म तो तय ही है। या तो हम कोई एनिमल बनेंगे, या फिर हम किसी बहुत ही पुअर व्यक्ति के घर पैदा होंगे, या फिर हम फिज़िकली डिसेबल्ड हो जाएंगे। जैसे लोगों को हाथ दिए हैं काम करने के लिए, वो अपना काम भी नहीं खुद कर पाते और दूसरों की हेल्प तो बहुत दूर की बात है, तो उनके लिए एक नया जन्म वेट कर रहा होता है, ठीक है। तो इस थॉट के साथ कि हम उनसे ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि हमारे जो कर्म थ्योरी है वो सबकी सेम है, तो हम डेफिनेटली उस आत्मा से मिलेंगे। वो बात अलग है कि हमारे जो वहाँ तक जब हम दूसरे जन्म में जाएंगे, हमारी वो जो मेमोरी है वो तब तक क्या हो चुकी है कि हमारी मेमोरी हमारी फेड हो जाएगी और धीरे धीरे वो वैनिश हो जाएगी। तो इस चैनल में जो मैंने आज आपको बताया कि डेथ is not the end of life, we will definitely meet our departed souls one day, ठीक है। ये सोच के कि वो कहीं नहीं गए, वो हमारे आस पास हैं, हम उनसे अवश्य मिलेंगे। हमारे जो सेंसेस हैं उनको उनको नहीं देख पा रही, उनको परसीव नहीं कर पा रही, लेकिन वो हमारे आसपास हैं और हमें हमेशा हम उनको कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर मिलेंगे। अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके अगले जन्म में हम ज़रूर मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं आप ये जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और ये प्रकाश मैं घर घर में फैलाना चाहूँगी। जो लोग भी अपनों को के गम में गमगीन है, बहुत दुखी हैं, उनको दुखी नहीं होना चाहिए। ये सोचकर पहली चीज़ कि हमारी अपनी बॉडी को टच करो, कहीं नहीं, अपनी बॉडी को टच करके फील करो ये हमारी बॉडी नश्वर है। तो इससे जुड़े हुए जो हमारे रिलेशन, चाहे वो कितने ही करीबी थे, मम्मा थी, पापा हैं, कोई किसी की बिलवड है, या कोई वाइफ है, हस्बैंड है, तो वो हमारे कैसे अपने हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कर्म थ्योरी मैंने बताई, सबकी सेम है, सबकी सेम है, तो हमें उन आत्माओं से हम ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर हर हालत में मिलेंगे, इस जन्म नहीं, अगले जन्म या उसके अगले जन्म।